के सिद्दी, वहाँ पे शासक हुआ करता था फतेह के सिद्दी। हालांकि छत्रपति अपने उस अभियान में कभी सफल नहीं हुए, लेकिन उस अभियान के लिए उन्होंने अंग्रेजों से मदद मांगी थी। अपना डेलीगेशन भेजा था उन्होंने बम्बई अंग्रेजों से बात करने, भाई अंग्रेजों से मदद मांगो। किसके खिलाफ? सिद्दियों के खिलाफ, फतह खां के खिलाफ। और बोले इनसे वेपन वगैरह लेके आओ, जंजीरा के किले से लड़ना, ग्रेनेड, तोप, गोले, बंदूकें सब लेके आओ। तो इस तरह से उनके यहाँ पर संबंध थे। तो एक ब्रिटिश राजकुमार आया था, इसका नाम है हेनरी ऑक्सेंडेन। 1674 में राज्यभिषेक। और इस समय की उपाधि कौन कौन सी है उनकी, टाइटल कौन कौन से एक्सेप्ट किए उन्होंने, बताना। एक तो था छत्रपति, छत्रपति। दूसरी उपाधि उनकी रही हैंदव, हैंदव यानी कि हिंदू पुनरुद्धारक। अब इसका मतलब यहीं पे लोगों ने कहा कि वो तो सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहे हैं। हिंदू पुनरुद्धारक का मतलब है कि जितनी भी कमियां हैं सामाजिक रूप से उन सबको सुधारा जाएगा, उनको दूर किया जाएगा, हैंदव। और तीसरा वो ब्राह्मण प्रतिपालक, प्रतिपालक। तो वहां के लोगों में बहुत एक विश्वास आया, जुनून आया। ठीक है। उपाधि। राज्यभिषेक करने वाले दो लोग कौन थे? राज्यभिषेक दो तरह से हुआ था, एक तो इनका याद रख लेना। एक तो हुआ था वैदिक विधि से, वैदिक विधि से। वैदिक विधि से किसने किया था? और एक हुआ था तांत्रिक विधि से, तंत्र मंत्र वाली विधि से। तो वैदिक विधि से तो किया आपका बनारस के विद्वान थे, क्या नाम है उनका? बनारस के विद्वान विश्वेश्वर, विश्वेश्वर। या उनको हम बोले गंगा भट्ट ने, गंगा भट्ट। और तांत्रिक विधि से किया था किसने? निश्चलपुरी गोस्वामी ने, निश्चलपुरी गोस्वामी, निश्चलपुरी गोस्वामी ने। राज्यभिषेक बहुत इंपॉर्टेंट है। राजधानी का नाम बताएं क्या है? तो कहां पर हुआ राज्यभिषेक? रायगढ़ में, रायगढ़ में राज्यभिषेक हुआ। इसके बाद का विजय अभियान कर्नाटक का, 1677 में। कर्नाटक 77-78 इसका वर्णन होता है वैसे तो, और आप 77 भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कर्नाटक को जीता, कर्नाटक को जीता। ठीक है। 1677 से 78। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया क्या, सीधियों। लिख लो इस बात को तभी समझोगे। इनके यहाँ पर तो सीधी थे, सीधी, सीधियों। सीधी कहाँ पर थे ये? जंजीरा फोर्ट, जंजीरा किला। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए लिखना जरूरी। सीधियों पर नियंत्रण के लिए, क्योंकि ये समुद्र किनारे निवास करते थे, जंजीरा का किला, नियंत्रण के लिए जंजीरा के किले में रहते थे, के लिए जल सेना बनाई। जल सेना, क्योंकि इनके पास भी एक जल सेना थी। और इस जल सेना में कौन संभालते थे जल सेना को? जो लोग आरोप लगाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ऊपर कि भाई उनकी सेना में आपका मुस्लिम व्यक्ति नहीं थे, तो उनकी जो जल सेना है इसको संभालने वाले व्यक्ति मुस्लिम ही थे, दरिया सारंग। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी को जब जयपुर भवन से निकलने में मदद की थी, वो भी एक मुस्लिम व्यक्ति थे, मदारी, जिन्होंने निकलवाया उनको वहां से। ठीक है। तो क्या बोलेंगे? जल सेना। तो ये जो जल सेना बनाई, इसका जो लीडरशिप था, जो नेतृत्व था, वो किसके हाथ में था? तो वो नेतृत्व था आपका दरिया सारंग के हाथ में। और इस नेवी को बनाने के दो मकसद थे, एक तो सीधियों पर कंट्रोल करना है, और एक भविष्य में उन्होंने सोच लिया था कि भाई अंग्रेजों की मदद तो अभी ले रहे हैं, लेकिन अकल को अंग्रेज भी चैलेंज बन रहे हैं धीरे धीरे, इनके लिए भी जरूरत पड़ेगी। वो अंग्रेजों के पास तो नेवी थी, नेवी तो मैंने कहा आपका मुगलों के पास में भी थी, तो उस समय पर एक होड़ थी जल सेना बनाने की कि हमारे पास जल सेना होनी चाहिए। हम सब करें, बात क्लियर है दोस्त? प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, आप क्या बात कर रहे हैं? फूड विभाग की भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन जो दोस्त मैं क्या कहता हूँ कि अंत में तरण के लिए जल सेना बनवाई। ठीक है। ही मेड या ही एस्टैब्लिश नेवी, ही
इस्टाब्लिश नेवी। और इन सीदियों का नेता कौन था? इनका नेता था फतेह खां सीदी। तो कभी भी पूछे सीदियों से जब संघर्ष हुआ मराठों का, तो चैलेंज करने वाला सीदियों में कौन था? फतेह खां सीदी था। इन्हीं सीदियों के खिलाफ खिलाफ अंग्रेजों अंग्रेजों से मदद प्राप्त की गई बम्बई में। भाई इनसे लड़ना है, वेपन्स वगैरह चाहिए सीदियों से। ओके, कोई दिक्कत? अब यहाँ बोलेंगे छत्रपति। एक तो ये कंट्रोल करने के लिए एक छत्रपति द्वारा यहाँ पे जो टैक्स लगाए गए कर, टैक्सेस इम्पोर्ट टैक्सेस इम्पोज्ड बाय छत्रपति। छत्रपति कौन से दो टैक्स लगाए थे उन्होंने, बताएं? एक टैक्स तो था कि भाई क्षेत्र में जो इनकम होती है, वार्षिक आय होती है, जो वार्षिक आय होती है वो आपका, एक तो लगता था चौथ, भाई तुम हम मराठाओं की रक्षा कर रहे हैं। अब आपकी भूमि, कल को ये मुगल आके सारी भूमि को तबाह कर जाते थे, खड़ी फसलों को बर्बाद कर देते थे। तो उन खड़ी फसलों को बर्बाद होने से रोकने के लिए हम पहले ही उस सेना को रोकेंगे, आपकी फसलें बचनी चाहिए लेकिन आप एक हिस्सा देंगे। अब सब लोग उस स्पिरिट से काम भी करते थे, वो कहते थे ठीक है, संघर्ष में यदि हमारा हिस्सा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने कहा कि वहाँ पर एकता का भाव डेवलप हो चुका था। तो ये कितना होता था? 1/4 होता था प्रोडक्शन का, इनकम का। और दूसरा एक टैक्स होता था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी, और सरदेशमुखी कितना होता था? ये 1/10 होता था। 1/10, 1/10 होता था। ओके, तो ये इनके द्वारा कर लगाए गए। यहाँ पे लिखना छत्रपति की मृत्यु, जो डेट बता दे वो हीरो है। डेथ ऑफ छत्रपति अप्रैल, कितने अप्रैल को हुई थी बताओ? अप्रैल 1680, बीमारी की हालत के चलते हुए। और मैंने कहा इस समय पर आपका मतलब, जब ये, अगर मैं बात करूं इनके एक्सपायर होने से 4 वर्ष पहले, 1676 की बात अगर मैं आपसे करूं, 1676 में क्या हुआ था, जब इनकी तबीयत खराब हुई तो एक मैसेज फैल गया था उधर मराठा क्षेत्र में कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं वो अब नहीं रहे हैं। तो उनके वो खबर फैलवाने में इनकी जो पत्नी है, बताया जाता है कि जो सोयराबाई हैं, क्योंकि आपका सोयराबाई किसको शासक देखना चाहती थी? राजा राम को। मैंने आपको बताया संभाजी महाराज जी को तो उनकी माँ का प्रेम मिला नहीं, वो तो बस 2 वर्ष के थे जब उनकी माँ एक्सपायर हो गई। तो उधर विजन देखा किसने? और इधर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बहुत सारे मंत्री भी ये चाहते थे कि राजा राम गद्दी पर बैठे, क्योंकि राजा राम योग्य है। उन दोनों के में राजा राम व्यवहारशील भी हैं, राजा राम जिद्दी नहीं है, राजा राम उदंडी नहीं है। तो सबने ये किया कि भाई राजा राम को गद्दी पर बिठाते हैं, ठीक है। और उनके जो वहां उस समय पर जितने भी लोग थे, सिर्फ अभी मैं आपको बताऊंगा मोहितराव को नहीं बुलाया गया था, बाकी सारे जितने भी अष्टप्रधान के लोग होते थे उन सबकी एक आपका सीक्रेट मीटिंग हुई अष्टप्रधान की। तो अष्टप्रधान किसके समय पर था? शिवाजी महाराज जी के समय। लिखना पहले इसको, अष्टप्रधान को ही समझिए। लिखिए, अष्ट का मतलब क्या? 8। जैसे आप पढ़ते आए अकबर के समय कौन थे? नवरत्न थे। प्राचीन इतिहास में आप पढ़ोगे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भी क्या थे? नवरत्न थे। यहाँ पे लिखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अष्टमंडल। एक बुद्धू पूछ रहा है डेथ किसकी हुई? आप किसको पढ़ रहे हैं दोस्त क्लास में? बुद्धू इंसान। शिवाजी का अष्टमंडल। अष्टमंडल को अष्टप्रधान ही कहें तो ज्यादा अच्छा है, अष्टप्रधान। इन्होंने इसको नाम अष्टप्रधान ही दिया था। अष्टप्रधान यानी 8 मंत्री थे इनके, अष्टप्रधान ऑफ शिवाजी, जिनकी मीटिंग हुई थी। ये कौन लोग थे आपको पता होना चाहिए, लिखना। इसमें सबसे प्रमुख होते थे पेशवा।
पेशवा, पहला पद पेशवा का। पेशवा बोले तो प्राइम मिनिस्टर आप लिख सकते हैं। चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सॉरी, प्रशासन का प्रमुख, प्रशासन का प्रमुख होता था। अब कंपैरिजन करो, मुगलों में कौन होता था प्रमुख? प्रशासन का प्रमुख, चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा सर ए नौबत, सर ए नौबत, एक बच्चा लिख रहा था ना सर मैं मिलने के लिए, शायद उसने प्रयास किया होगा। सर ए नौबत, तो मैं तो ये कहता हूँ दोस्त आप सम्मान समारोह में आया करो, है ना। हमने शुरू किया ना उसको, सम्मान समारोह को, हमने लोगों के बीच में जाना शुरू किया था, लाइब्रेरी टूर, लोगों से मिलना शुरू किया था, फिर उसको सब करने लग गए। यार ये तो सही तरीका है। तो हमने चीज़ें इजाद की हैं, शुरुआत की है। इस पढ़ने पढ़ाने से अलावा स्टूडेंट से कनेक्ट होने के भी और बहुत सारे माध्यम हैं। आप में से जो छात्र नए होंगे तो वो समझेंगे कि हाँ ये तो सभी करते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत आपके परिवार से हुई है। और वो गलत भी नहीं है, अगर अच्छी चीज़ों को कोई सीखता भी है तो वो अच्छी चीज़ है, सीखनी भी चाहिए। बाकी हमारा सम्मान समारोह होता है, कोई भी साथी जब सफल हो तो आप आना। अगर जिस परीक्षा में आप सफल ना हो और उसका सम्मान समारोह ना होता हो तो आप आना, फिर आप आ जाना, है ना। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ क्लास के बीच में मैं यहाँ आपसे अच्छा बन जाऊँ इस बात के लिए, और मैं सत्य आपसे ना बोल पाऊँ कि नहीं मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा, तो ये क्यों कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। मान के चलो क्लासेस का शेड्यूल, अब आप बैठे हुए हैं, आप चले, ओके। सरे नौबत ये था साथी सेनापति, यानी जो सारी सेना को संभालेगा, सेना को संभालेगा, कमांडर। और मैं पता यार इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि तुमको शायद बहुत समझाने की जरूरत ना पड़े, आप सब कुछ जानते हो, लेकिन जब समझाना पड़ता है तो वो भी अपना ही कर्तव्य होता है। कोई कोई बुद्धू मेरे जैसा ही मूर्ख, उसको समझाना पड़ता है। आय व्यय का लेखा जोखा, आय व्यय का लेखा जोखा, अकाउंटिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फोर्थ वन वाक्यान्वीस, 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 गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग, इस पत्रों की क्या भाषा शैली होनी चाहिए। देखो वाक्यान्वीस एक काम और करता था गुप्तचर विभाग के साथ साथ में, जो दैनिक कार्य भी, यानी कि जो डेली फंक्शंस होते थे, डेली फंक्शंस, मैंने आपको बताया था ना कि भाई जरूरत होती है दरबार में भी बहुत सारी चीज़ों, डेली फंक्शंस। तुरुनवीस हो गया आपका। एक होता था दबीर, को बोलते थे सुमंत, दबीर या सुमंत, ये होता था फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री। भाई पड़ोसी राज्यों से जो पत्राचार होगा तो उसके कैसे संबंध होंगे, कौन दूत जाएगा, कौन बात करने जाएगा, क्या बात करेगा जाके, क्या चिट्ठी लेके जाएगा। सदर, पंडित राव, जितना भी दान आदि का कार्य होगा या जितने भी धार्मिक कार्य होंगे, ठीक है, धार्मिक जितने भी कार्य होंगे, दान आदि के, धार्मिक जितने भी आयोजन होंगे, क्या बोलेंगे, रिलीजियस फंक्शंस, रिलीजियस फंक्शंस। आठवां न्यायाधीश। एक और खुशी की बात बताऊं, ताली बजाना जरा, जज, जज होते थे, ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में था। अब छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में मैंने आपको बताया कि जैसा हम अक्सर बात भी करते हैं कि जब हम राजा के बारे में जाने तो उनका सर बफ है अभी, देखना जरा, ओके अभी क्लियर है। तो मैंने बताया ये कौन था, शिवाजी का अष्टप्रधान था। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी की नीतियों के, बहुत सारी नीतियों के विरोध में इनके ही पुत्र